पहला अध्याय 5 पंक्ति पे चलेंगे और बेसिकली आज शिष्यता के बारे में बात करेंगे, किस तरह से शिष्यता जो है एक कमिटमेंट है। ओके, सो हिंदी में आप कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हो कमिटमेंट के लिए? समर्पण, सरेंडर हुआ। आई मीन मेरे पास है निर्णय, डिसीजन है। कमिटमेंट आई थिंक प्रतिबद्धता कहते हैं उसे, बट ठान लिया तो वो तो डिसीजन हो गया। कमिटमेंट मतलब एक ठान लिया है कि करना है, कमिटमेंट पूरी तरह से पूरा करना है, राइट। प्रतिबद्धता एक्चुअली वर्ड इसको इस्तेमाल करते हैं। सो बेसिकली मेरा मोटिवेशन क्या है, प्रतिबद्धता इन द सेंस कमिटमेंट क्या है। सो 2 तिमोथी 1 और 5, फर्स्ट पहला अध्याय 5 पंक्ति, उसमें एक्चुअली 5, 6 और 7 पढ़ेंगे और कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद मैं बोलूँगा कौन कौन से शब्दों को अंडरलाइन करना, उसको अंडरलाइन करेंगे और फिर बात करेंगे। ओके, आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अक्षय विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। दूसरे तिमोथियस का पहला अध्याय 5वीं पंक्ति। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है। हाँ, मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है। निष्कपट विश्वास, उसको अंडरलाइन कर दीजिए कि शुद्धि आती है, यानी मुझे याद आता है तेरे उस निष्कपट विश्वास के बारे में। हाँ, जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरे माता यूनिके में था। ओके, सो वहाँ को अंडरलाइन कर लीजिए। पहले किस में था? नानी में, फिर माँ में और फिर अब तिमोथी में। तीनों के अंदर सेम चीजें, राइट। और पौलुस आगे देखिए क्या लिखता है। और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। तुझ में भी है, क्या है? निष्कपट विश्वास। ओके, सो शुरुआत हुई लगे तो तीन जनरेशन देख लिए, 3 युग देख लिए, राइट। नानी, फिर माँ और अब तुझ में है। ओके, नाउ वर्स नंबर 6। इस कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। प्रज्वलित कर दो, वो वर्ड को अंडरलाइन कर दो। नाउ यहाँ पे जो मेरा भेंट, परमेश्वर की भेंट मेरे हाथ दिए हुए लगी है, उसका कहने का मतलब ये नहीं है कि मैंने हाथ रखे तुझ पे तो तुझे भेंट मिल गई। कहने का मतलब ये है कि पौलुस अब अपनी सेवकाई खत्म करने के बाद जब वो अगले किसी को सोच रहा था कि कौन होगा अगला लीडर, तो उस तरह से उसने हाथ रखे उसके नेक्स्ट। याद है एलाइजा एलाइशा में हमने सेम बोला था, एलाइजा के बाद कौन करेगा? एलाइशा, इसलिए दुगना जरूरत थी। राइट, सो तो वहाँ पे क्या प्रज्वलित कर, किसको प्रज्वलित करना है? जो भेंट परमेश्वर दी, गिफ्ट ऑफ गॉड। ओके, वर्स नंबर 7। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। सामर्थ, प्रेम और संयम, 3 शब्दों पे इस्तेमाल करेंगे, तो उनको अंडरलाइन कर लीजिए। ओके, राइट। सो अगर इन 3 वर्सेस को हम ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट हम क्या देखते हैं? निष्कपट विश्वास, फिर जो परमेश्वर ने भेंट दी उसको प्रज्वलित करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास सामर्थ, प्रेम और संयम, राइट। तो इन तीन वर्सेस में काफी कुछ पौलुस यहाँ पे तिमोथी को कह देता है ना। इसको लेकर हम सोचेंगे कि किस तरह से परमेश्वर शिष्यता के बारे में हमें बता रहा है ना। वर्स नंबर 5 में जब हम देखते हैं तो फर्स्ट हम जो चीज़ हमने शुरुआत में देखी है कि लाइक इमेजिन करो, अंदाजा अगर लगाएं कि नानी लुइस ने अगर उसकी बेटी यूनिस को शिष्यता नहीं सिखाई होती तो क्या होता? क्या वो निष्कपट विश्वास बना रहता? राइट। फिर अगर यूनिस ने अपने पुत्र तिमोथी को नहीं सिखाया होता निष्कपट विश्वास या अपनी शिष्यता नहीं सिखाई होती तो क्या तिमोथी के अंदर वो निष्कपट विश्वास होता? नहीं। यू नो, सो इन अ सेंस जब हम डिसाइपलशिप या शिष्यता के बारे में सोचते हैं तो एक कमिटमेंट है ना। बहुत से लोग इवेंजलाइज करते हैं, ओके, सुसमाचार का प्रचार करते हैं, बट मत्ती 28:20 को पूरा नहीं करते। मत्ती 28:20 में क्या लिखा है? सुसमाचार शिष्य बनाओ ना। प्रॉब्लम ये है एक कलीसिया बहुत इन्वॉल्व हो सकता है या बहुत एक्साइटेड हो सकता है इवेंजलाइज करने के लिए, सुसमाचार प्रचार करने के लिए, लेकिन शिष्य बनाने के लिए कभी टाइम नहीं है उसके पास।
ओके, उद्धार में किसी को लाना एक क्षण में हो जाता है, पवित्र आत्मा का, राइट। शिष्यता जीवन भर का अनुभव है, ओके। और यहाँ पर हम देख रहे हैं जब टिमोथी को सिखा रहा है या कह रहा है उसके बारे में, उसकी नानी उस वक्त जिंदा भी है। सो बेसिकली एक डिसाइपल दूसरे डिसाइपल के पास अपने घर में डिसाइपलशिप चल रही है, राइट। एक युग से दूसरे युग, दूसरे युग से तीसरे युग में आ गया। क्यों? नानी ने किया तो माँ को, माँ ने किया बेटे। नाउ अगर मैं डिसाइपल नहीं बन सका तो मैं किसी को बनाऊंगा भी नहीं। सिंपल। डिसाइपलशिप, शिष्यता क्यों नहीं आगे बढ़ती है? क्योंकि अगर मैं खुद किसी के अंडर नहीं रह सकूंगा या किसी के अंडर शिष्य नहीं बनूंगा तो मैं किसी और को भी नहीं करूंगा। उसके लिए मैं बहुत से बहाने बना सकता हूँ कि मुझे आता नहीं है, शायद सच में भी हो सकता है नहीं आता, बट मेरे पास समय नहीं है, मुझे और भी काम करने हैं, मुझे ये भी सिखाना है, मुझे वो सिखाना है बिकॉज मुझे सिखाना है, लेकिन लोगों को शिष्य नहीं बनाना, राइट। टीचिंग का मकसद क्या है? बाइबल कॉलेज का मकसद क्या है? कि लोग शिष्य बन सके, थियोलॉजियन नहीं बने। शिष्य बनेगा तो बाहर जाके वही करेगा जो सीखा है। तिमोथी ने अंत में वही किया जो पौलुस ने किया। मे भी थोड़ा हल्का सा डरपोक सा था वो, गिदोन की तरह था शायद, बट परमेश्वर ने उसका महान तरीके से इस्तेमाल किया है। सो जब हम शिष्यता के बारे में सोचते हैं, एक कमिटमेंट, प्रतिबद्धता के बारे में हम सोचते हैं, सो डिसाइपलशिप, शिष्यता एक जिंदगी भर का अनुभव है और उसके लिए प्रतिबद्धता यानी कमिटमेंट लगती है। अगर मैंने अपने मन में ठान लिया कि मेरे को चेले बनाना है या डिसाइपलशिप हमें करना है, या मुझे मन में ठान लिया तो मैं करूँगा। लेकिन अगर मैंने कमिटमेंट की नहीं है या मैंने मन में ठाना ही नहीं है या प्रतिबद्ध मैंने किया ही नहीं है तो मैं नहीं करूँगा। सबसे बड़ी चीज़ डिसाइपलशिप करने के लिए मुझे खुद डिसाइपल होना। अगर मैं डिसाइपल नहीं हूँ तो मैं किसी और को डिसाइपलशिप नहीं कर सकता हूँ, ओके। और उससे भी बुरी चीज़ मालूम है क्या है? कि कोई डिसाइपलशिप सीख लेता है लेकिन आगे करने को तैयार नहीं है। मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, मेरे अंदर वो प्रॉब्लम है, किसने का तो मुझे प्रॉब्लम में देखना है। यहाँ पे पौलुस क्या कह रहा है कि परमेश्वर ने तुम्हें डर का आत्मा नहीं दी है, लेकिन सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। इन तीन चीजों को बिकॉज टिमोथी के अंदर थोड़ा डरता था थोड़ा सा, इस कारण की वजह से वो शायद शिष्य बनाने में या आगे बढ़ने में, शिष्यता में कमिटमेंट लाने के लिए थोड़ा सा डर रहा होगा या पीछे हट रहा होगा। पॉल एक सही आत्मिक पिता है, उसने जांच लिया उसको और उसने उसको उठाया ऊपर, उसको डांटा नहीं, उसको गुस्सा नहीं किया, उसको उठा के पटका नहीं, उसको याद दिलाया तेरे घर से वह चले आ रहा है, और यही निष्कपट विश्वास। तो इन सेंस मेरा तो मैं क्या सोच रही हूँ वर्सेस को पढ़ने के बाद, अगर वो विश्वास, सच्चा विश्वास मेरे मन में है तो मैं किसी को शिष्य बना सकता हूँ। और शिष्यता याद है लास्ट क्लास में मैं 3 नाम लिए थे, आपने अपने मन में सोचा था, राइट? 3 ऐसे लोग जिनको मैं शिष्य बनाऊंगा, राइट? तो पिछले हफ्ते से लेकर इस हफ्ते तक उन तीनों के साथ किसी ने बात की या उनसे बात की, राइट ना? क्यों की? क्योंकि आपने ठान लिया था मन में, राइट? जिन्होंने नहीं ठाना उन्होंने नहीं किया, जिन्होंने ठान लिया उन्होंने किया। सिंपल है। तो इन सेंस मैं सोच सकता हूँ कि मुझे शिष्य बनाने या शिष्यता करनी है, मुझे दूसरों में इन्वेस्ट करना है, लेकिन अगर मैं कमिटमेंट नहीं करूँगा तो कुछ नहीं होने वाला, ओके? मैं अच्छी बातें सोच सकता हूँ, मेरे ख्वाब अच्छे हो सकते हैं, ओके? बिकॉज अगर वो सच में करूँगा नहीं तो ख्वाब ही रहेगी, राइट? मैं सोच रहा हूँ एक दिन मेरे 50 शिष्य होंगे, लेकिन एक फ़ोन नहीं उठा के कर रहा हूँ किसी को, तो नहीं बनेगी कमिटमेंट, राइट? तो यहाँ पे पौलुस उसको कह रहा है, फर्स्ट चीज़ पौलुस उसको अपने वंश के बारे में बता रहा है, उसके घर में किस तरह से शिष्यता हुई। सेकंड उसको बता रहा है कि परमेश्वर ने तेरे जीवन में एक भेंट दी, उसको प्रज्वलित कर। जब हम कैंप पे जाते हैं ना, कैंप में पहले तो आग नहीं लग रही है, फिर एक बार आग लग गई तो चलती रहती है, लेकिन बीच में जब कम होती है तो थोड़ा सा और कोयला डाल देते हैं, फिर जल जाती है। सेम चीज़ यहाँ कह रहा है, प्रज्वलित कर, विश्वास से थोड़ा प्रज्वलित कर, थोड़ी आग बढ़ाता रहे, है तेरे अंदर क्षमता कर, बिकॉज 3 चीजें तेरे पास है, सामर्थ, प्रेम और संयम, ओके? इनकी वजह से है। सो नाउ नीति वचन में लिखा, राइट, 11:30 में, वो जो प्राणों को जीतता है वो किस प्रकार का इंसान है? तो नीति वचन 11:30 में, राइट, he who wins souls is wise,
करेक्ट है? गर्मी कमर प्रतिपल जीवन पर वृक्ष होता है और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन में मोह लेता है। एक्चुअली मन मोह ले रही है वो Proverbs 11:30 है शायद। ना 30 है। धार्मिकता का फल जीवन का वृक्ष वो बुद्धिमान इंसान तो वहाँ पे मन को मोह लेता नहीं, एक्चुअली वो जो सोल भी नहीं, वो जो प्राणों को जीतता है वो बुद्धिमान है। एक्चुअली मन मोह लेने के बारे में नहीं है वहाँ पे। He who wins souls is wise। पता नहीं कौन सी ट्रांसलेशन है, बट ध्यान देना, ओके? वो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो प्राणों को जीतता है वो बुद्धिमान है। ओके ना, प्राण के कितने हिस्से होते हैं? 5। कौन से हैं 5? मन, विवेक, इच्छा, भावना, आत्मा। ना जब इंसान उद्धार पाता है, ओके, प्राण को हम जिसमें कहते हैं जीतता है, उन 5 जगहों को की शिष्यता की जरूरत है, राइट? जब मैंने परमेश्वर को स्वीकारा तो इमीडिएटली मैं उद्धार में आ गया। बट मेरे प्राण में कौन सी 5 चीज़ें हैं? मेरा मन, मेरी इच्छा, मेरी भावनाएं, मेरा विवेक और मेरा सेल्फ कॉन्शियस। करेक्ट ना? क्या इन सब को इन अ सेंस, क्या मेरे मन में परमेश्वर को जानना जरूरी है? क्या मेरी इच्छा मेरे जीवन में कुछ कार्य करती है? क्या मेरा विवेक है मेरे जीवन में? क्या मेरी भावनाएं हैं मेरे जीवन में? ना जब शिष्यता के बारे में बात होती है तो क्या इन 5 चीज़ों को ज़रूरत है परमेश्वर को जानने, इन सेंस बढ़ने के लिए, राइट? मेरे मन में मेरा परमेश्वर का वचन जाना बहुत ज़रूरी है। मेरी इच्छाएं जो है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे चलनी चाहिए। मेरी इच्छा है कि मैं अपनी मर्जी करूं या परमेश्वर की मर्जी करूं। परमेश्वर की मर्जी में कहाँ से जानूंगा? मेरी भावनाएं कहाँ से कंट्रोल, कौन कंट्रोल करेगा मेरी भावनाओं को? परमेश्वर का वचन या मैं खुद? डिसाइपलशिप में हर इस हिस्से को परमेश्वर को समर्पण करना जरूरी है, यू नो, इन सेंस उस तरह से है। तो लाइक पहले सैमुएल में दाऊद के पास कितने लोग हैं? कितने लोग हैं जिनके पास जो कर्जदार थे, निराश थे, राइट? उनके जीवन के अंत में देखते हो, दाऊद के जीवन के अंत में क्या वो सबके सब वही है? इन सेंस बहुत से लोग उसके साथ बने रहे। ना 45 साल तक दाऊद के संग वो चलते रहे। क्यों? जिंदगी भर दाऊद उनको डिसाइपल करता रहा। उसने ये नहीं कहा कि अब तुम योद्धा बन गए हो तो अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। याद है दूसरे सैमुएल में भी वो जोआब को कहीं कहीं पे ताड़ना दे रहा है, वो शांत नहीं, सिखा रहा है हर एक इंसान के लिए। 45 इयर्स तक ये लोग दाऊद के संग चलते रहे, 45 वर्षों तक दाऊद के संग चलते रहे। और आए कैसे थे? निराश, कर्जे में, दुखी, और मिले कहाँ दाऊद को? गुफा में। जब वो सिंहासन पे भी बैठ गया, जब वो राजा भी बन गया, तो भी ये लोग उसके संग बने रहे। तो क्या कैसे संभव है कि गुफा में मिले हुए जो लोग कर्जदार है वो उसके जीवन के अंत तक उसके संग बने रहे? कैसे पॉसिबल हो सकता है? डिसाइपलशिप, शिष्यता। उसने उनके जीवन में डिसाइपलिंग करना कभी बंद नहीं किया। जैसे हमने कहा उद्धार क्षण भर के लिए है, शिष्यता जो है वो जीवन भर की कमिटमेंट है। वो जीवन भर की कमिटमेंट है, एक टाइम के लिए नहीं। और इन सेंस अगर आप देखने जाओ तो इससे ज़्यादा लंबा डिसाइपलशिप किसी ने नहीं किया होगा फुल बाइबल में, राइट? ताऊ ये लोग उसके संग बने रहे 45 इयर्स तक, हर जगह पे। वो एक क्षण ऐसा भी आया जब ये उसको पथराव करने लगे, राइट? उसको पत्थर मारने के लिए भी तैयार हो गए थे पहले सैमुएल 30वें अध्याय में, बट उसके संग बने रहे अंत तक। क्यों? मेन रीजन
दाऊद ने उनके जीवन में इन्वेस्ट करना कभी बंद नहीं किया, डिसाइपल करता रहा उनको। ओके, सो दूसरे कुरिन्थियों के 12वें अध्याय में हम देखते हैं कि वहाँ पे पौलुस को एक अनुभव है कि तीसरे स्वर्ग में गए, राइट। और उसके बारे में हम सोचते हैं कि इन ए सेंस पौलुस की प्रेरणा क्या है, राइट। पौलुस की प्रेरणा क्या है? 11वें अध्याय में जब हम देख रहे हैं 23वीं पंक्ति से, तो पौलुस अपनी सारी तकलीफों के बारे में बात कर रहा है। इतनी बार मुझे मारा गया, इतनी बार मैं जेल गया, इतनी बार मुझे पथराव किया गया, इतनी बार मुझे खतरा था डाकुओं से, इतनी बार मुझे खतरा था जेंटाइल से, शहरों में, नदियों पर, झूठे भविष्यवक्ताओं के संग कठिनाइयाँ थी, बहुत रात में सोया नहीं, बगैर खाने के ठंड में, कलीसियाओं का बोझ मुझ पर है, सब के बारे में बात कर रहा है। लेकिन पौलुस शिष्य बनाने शिष्यता में रुक रहा नहीं है। क्यों? दूसरे कुरिन्थियों 12वें अध्याय में बेसिकली रीजन दिया गया है, उसका जो ध्यान था वो स्वर्गीय था, राइट। प्रेरितों का काम 26वां अध्याय 22वीं पंक्ति में लिखता है, मैं एक मिनट पढ़ लेता हूँ। प्रेरितों का काम 26वां अध्याय 22वीं पंक्ति में, परमेश्वर की सहायता से नहीं, एक्चुअली वर्स 19 से शुरू करो। अग्रिप्पा से पौलुस कुछ कह रहा है। अतः हे राजा अग्रिप्पा, मैंने कुछ स्वर्गीय दर्शन की बात ना टाली, परंतु पहले दमिश्क से ना, कौन से स्वर्गीय दर्शन है ये? दूसरे कुरिन्थियों का 12वां अध्याय, राइट। मैं उसका नाम नहीं जानता, लेकिन उसको तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया। फिर अपने बारे में पौलुस बात कर रहा है, लेकिन उसको क्या कहते हैं, घमंड नहीं करना था, इसलिए वो कह रहा है कि किसी और को, वो एक्चुअली अपनी बात कर रहा है ना। यहाँ पर पौलुस क्या कह रहा है? स्वर्गीय दर्शन ना। फर्स्ट स्वर्गीय दर्शन किधर था उसको? प्रेरितों का 9वें अध्याय में, जब यीशु मसीह ने उसको सामने से कहा कि तू जाके प्रचार करेगा, राइट। तो आगे बढ़ी। परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के, और तब यहूदिया के सारे देश के रहने वालों को और अन्य जातियों को समझाता रहा। फर्स्ट स्वर्गीय दर्शन को नकारा नहीं, सेकंड समझाता रहा ना। ये जहाँ जहाँ की लोगों की बात कर रहा है, क्या वहाँ पे सब लोग ने स्वीकार करना शुरू कर दिया था? लेकिन जिन्होंने किया उनको समझाता रहा। वर्स नंबर 21, कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिर कर मन फिराओ के योग्य काम करो। इन बातों के कारण यहूदी मुझे मंदिर में पकड़ के मार डालने का यत्न करते थे, परंतु परमेश्वर की सहायता से मैं आज तक बना हूँ। आज तक बना हूँ, इंपॉर्टेंट है। आगे, और छोटे बड़े सभी के सामने गवाही देता हूँ, और उन बातों को छोड़ कुछ नहीं कहता जो भविष्यवक्ताओं मूसा ने भी कहा है। ओके, सो बेसिकली अगर यहाँ पे वर्ड्स को देखें, यहाँ पे पौलुस बार-बार मैं आज भी खड़ा हूँ, मोटिवेशन है, उसकी प्रेरणा क्या है? मैं आज भी खड़ा हूँ स्वर्गीय दर्शन की वजह से ना। क्या एक एज अ विश्वासी, क्या मुझे पता है मेरे जीवन के खत्म होने के बाद मैं कहाँ जाऊँगा? मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको पता है। क्या आपको ये भी पता है कि हमारे जीवन संपन्न होने के बाद जब हम स्वर्ग में होंगे तो परमेश्वर हमें कुछ रिवॉर्ड देने वाला है? तो क्या वो मेरा मोटिवेशन आज है या नहीं? यहाँ पे शिष्यता आगे पीछे हो जाती है। क्या मैं उस राज्य के लिए जी रहा हूँ, क्या मैं इस राज्य के लिए जी रहा हूँ? अगर मैं इस राज्य के लिए जी रहा हूँ तो शिष्यता मेरे लिए एक बोझ हो जाएगा। अगर मैं उस राज्य के लिए जी रहा हूँ तो शिष्यता, मैं आज भी खड़ा हूँ, पौलुस कह रहा है, मैं आज भी खड़ा हूँ। यहूदियों ने मुझे पकड़ने की कोशिश की और पथराव करके मारने की कोशिश की, लेकिन मैं आज भी खड़ा हूँ। यू नो, लाइक चर्च सर्विस खत्म होने के बाद आप किसको जाके पहले मिलते हो, उससे समझ जाता आप शिष्यता में कितने इंटरेस्टेड हो। सिंपल है। सर्विस खत्म होने के बाद मैं अपने दोस्तों को जाके मिलता हूँ, वो मेरे संग पूरा हफ्ता है। क्या मैं नए लोगों से मिल रहा हूँ, जो पहली बार आए हैं उनसे मिल रहा हूँ, कि मैं सीधा जाके पैसों को खुश करने के लिए बोलना चाह रहा हूँ बहुत अच्छा मैसेज था। वो सबके जाने के बाद भी उनको बोल सकता हूँ, सबके चले जाने के बाद भी उनको बोल सकता हूँ, उनको बुरा नहीं लगेगा। बट फर्स्ट मैं किसके पीछे जा रहा हूँ? लाइक मेरी आँख किसके ऊपर है? मैं सर्विस में खड़ा हूँ, जब मैं देख रहा हूँ कोई नया कोई आया, मेरी आँख उस पर होनी चाहिए। ये फर्स्ट टाइम आया। जो रोज आ रहे हैं उनके पीछे आने की क्या जरूरत है? और उसे प्रार्थना की जरूरत है। सर्विस के बाद, सबके जाने के बाद भी प्रार्थना कर सकते हो।
पूरे हफ्ते में उनको फ़ोन करके भी उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। जब चर्च में कोई नया है, सर्विस ख़त्म हुई नहीं, पहले उसके पास जाओ और उसको जाके हाय हेलो करके निकल मत जाओ, नाम नंबर एक्सचेंज कर लो, बातचीत करो और उस हफ्ते में उसको एक बार फ़ोन कर दो, पहले 2 दिनों के अंदर, और फ़ोन करने के बाद उसको फॉलो अप करो। डिसाइपलशिप छोटी छोटी बातों से शुरू होता है। और चर्च खत्म हुआ, मैंने पिछले संडे से आज तक तुझे मिला नहीं, 5 साल से कल चर्च में जा, सेम चर्च में तो हो, नए लोगों के पीछे जाओ। जो फर्स्ट को कलीसिया में आया, अपने आप को कम मत समझो। क्यों? तीमुथियुस को क्या कहा पौलुस ने? तेरे अंदर कौन सा सामर्थ है, प्रेम है और संयम है, तीनों चीजें दी गई हैं। लाइक मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि एक बार इंसान कलीसिया में आया और उसके बाद जब वो आपसे भेंट करने के बाद किस तरह से आप उससे मिलोगे, वो तब निर्णय लेगा कि फिर से आने वाला है या नहीं। और अगर उसको कोई नहीं मिला दरवाजे पे, बिकॉज लोग सोचते हैं पास्टर मिलेगा ना, मैं यहीं खड़ा रहता हूँ। कितने उनको मिल सकता है? 100 लोगों को तो नहीं मिल सकते ना। हमारा काम कौन शिष्य बनाता है? सब लोग। तो पास्टर का काम नहीं है, हर एक का काम। परमेश्वर ने मत्ती 28 में नहीं कहा जाओ सुसमाचार प्रचार करो और पास्टर लोग जाके शिष्य बनाएंगे, तुम लोग मत करो। हर एक को कमांड दिया गया। तो इन सेंस मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, ओके, कि मैं जब सर्विस में हूँ किस तरह से शिष्यता कर सकता हूँ। सेकेंडली आप उनको बोल सकते हो प्रचार के लिए, सोल विनिंग के लिए चलो ना। सोल विनिंग को इतना बड़ा उनको मत बना देना कि वो डर के कभी आए नहीं। लविंगली बोलो, चलो जाके लोगों को यीशु के बारे में बताना, कुछ मत बोलो, आनंद से होके जाओ। बोलो आपको कुछ नहीं बोलना है, मैं सब कुछ बोलूँगा, सिर्फ मेरे साथ खड़े रहो, टाइम स्पेंड करेंगे साथ में। शिष्यता, डिसाइपलशिप होती है। वो देख रहा है आप क्या कर रहे हो। वो जो इंसान आप जिस तरह से जी रहे हो वो आपको देख रहा है, वो वही चीज करेगा, वो वही चीज करेगा। डिसाइपलशिप सिर्फ उसके बारे में। चेलों ने क्या किया, जो यीशु मसीह ने किया वही एग्जैक्ट कॉपी करने की कोशिश की, और कुछ नए आइडियाज तो नहीं निकाले। पवित्र आत्मा ने जो बोला अलग करने के लिए वो किया, लेकिन बेसिकली क्या किया? सफर करते रहे, सुसमाचार बांटते रहे, कलीसिया की स्थापना करते रहे। यीशु मसीह ने क्या किया? सेम चीज जो यीशु मसीह ने की वही शिष्य करते रहे। जो उन्होंने देखा है परमेश्वर को करते हुए वही उन्होंने किया। शिष्यता सिंपल, आपको लीड करना है, आपके पीछे जो चलेंगे वो उदाहरण आपका जीवन का देख के वो फॉलो करेंगे। तो सर्विस में इस तरह से हो गया, सोल विनिंग हो गया, सिंपल चीजें। क्लास खत्म हुई, क्लास सिखा रहे हो, क्लास खत्म होने के बाद फर्स्ट जाके नए मनुष्य से पूछो, सीखा क्या, समझ में आया, कुछ आया, कोई सवाल है? जो बुद्धिमान, जो 5 साल से बाइबल कॉलेज के अंदर, उनके पास सारे सवाल हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नए इंसान को पूछो, उसको समझ आया, नहीं समझ आया, कोई सवाल है, उसको फर्स्ट एड्रेस करो। बाकी सब है, लेकिन जो नया है उसके पीछे छोड़ दो उसको। बहुत से लोग कलीसिया में आते हैं और वापस नहीं आते हैं, लेकिन हमको पता भी नहीं उनके बारे में, और हम अपने आप को सहानुभूति देते रहते हैं, आया था, वचन सुन लिया, परमेश्वर अपना काम करेगा। क्या तुम्हें पता है कि परमेश्वर ने शायद भेजा था उसको तुम्हारे कलीसिया ताकि तुम उसको शिष्य बना सको, और तुमने वो मौका खो दिया। उसको शिष्य बनाते तो शायद उसके द्वारा 500 लोग कलीसिया में आते, तुम्हें कैसे पता? लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं था। मेरे जो लोग मुझे कह रहे थे कि मैसेज अच्छा हो, उनसे सुनने में इतना इम्प्रेस हो गया था कि मेरे पास टाइम नहीं था ना इंसान के पास जाने के लिए। सो बेसिकली इन अ सेंस मोटिवेशन, मेरी प्रेरणा क्या है? अगर मेरी प्रेरणा यहाँ पे है तो मैं शिष्यता, मुझे बोझ लगेगा। अगर मेरी प्रेरणा स्वर्गीय है तो मुझे बोझ नहीं लगेगा। लाइक पौलुस के जीवन को हम देखते हैं, और फिर हम 26 में राजा अग्रिप्पा के सामने खड़े होकर अपनी गवाही दे रहा है। ओके, वर्ष नंबर 28 देखो कि उसकी गवाही की वजह से अग्रिप्पा क्या कहता है उससे। तब अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तू थोड़े ही समझाने से मुझे मसीही बनाना चाहता है? और 29वीं पंक्ति में जवाब देखो पौलुस का। पौलुस ने उससे कहा, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि क्या थोड़े में क्या बहुत में केवल तू ही नहीं परंतु जितने लोग आज मेरी सुनते हैं, इन बंधनों को छोड़ वे मेरे समान हो जाए। राइट, इन अ सेंस एक अन्य जाति का राजा कह रहा है कि तू मुझे ऑलमोस्ट क्रिश्चियन बना दिया तुमने। जो अंग्रेज, जो एक्चुअली यूनानी भाषा में लिखा है, उसमें लिखा है कि तू, मेरा मन ऑलमोस्ट तैयार हो गया है विश्वासी बनने के लिए।
तो तेरी बोलने से मैं कन्विंस हो गया हूँ पूरी तरह से, राइट। उसकी प्रेरणा, इसलिए पौलुस क्या कहता है, देखा मैंने कितना अच्छा प्रचार किया, नहीं मेरी ये मन है कि आप ही नहीं लेकिन सारे। उसे फर्क नहीं पड़ा कि राजा बोल रहा है, तो ना कि तुम तो ठीक हो, मैं चाहता हूँ सारे लोग जान जाए। सो बेसिकली मोटिवेशन का प्रेरणा कहाँ से थी, स्वर्गीय थी। अगर धरती की होती तो बोलता है मैं थोड़ी देर आपसे और बात कर सकता हूँ, उस विश्वास में आ जाओगे, टाइम स्पेंड नहीं किया। ओके, दूसरा तीमुथियुस पहले अध्याय 15 और 16 पढ़ेंगे। एक्चुअली 13 और 14 पढ़ेंगे। पहला दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय 11 से लेके 14 तक पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है फिर से, और हम लोग उसको फिर से देखेंगे। ओके, जिसके लिए मैं प्रचारक और प्रेरित और उपदेशक भी ठहरा, इस ठहरा यानी अपॉइंटेड, ठीक है। क्या किस चीज के लिए अपॉइंटेड था? 3 चीजें, प्रचारक, प्रेरित और टीचर, राइट। तो मुझे नियुक्त किया गया, अपॉइंट किया गया, राइट। मैंने खुद नहीं घोषणा कर ली कि मैं ही पास्टर हूँ, मैं ही टीचर हूँ, खुद नहीं किया, मुझे घोषित किया गया, अपॉइंट किया गया। आज भी हमारे चर्चेज में घोषित इन द सेंस ऑर्डिनेशन जब होती है तो क्या कर रहे हैं, अब जीवन उस लेवल पे आ गया, अब घोषित किए जा रहे, ऑर्डिनेशन हो रही है। ओके, नेक्स्ट। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी है उनको उस विश्वास जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी है उन पर उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बना कर रखा। तो बेसिकली उन बातों को अपना आदर्श बनाना है। वर्स 14, और पवित्र आत्मा के द्वारा जो मुझ में बसा हुआ है इस अच्छी धरोहर की रखवाली कर। ना इस अच्छी धरोहर, बेसिकली हिंदी में बहुत सारे वर्ड्स अलग इस्तेमाल किए गए हैं, वहाँ पे वो वर्ड धरोहर नहीं है, वहाँ पे बेसिकली वर्ड है खजाना, लाइक ट्रेजर। उस खजाने की तू और रक्षा। वर्ड 13वीं पंक्ति में जो वर्ड स्टैंडर्ड है, जो साउंड वर्ड्स है, यानी बाइबल की वचन जो है, जो तूने मुझसे सुने विश्वास में और प्रेम में जो यीशु मसीह में, उन्हें बनाए रखना। वर्ड बेसिकली बनाए रखना। सो मैं किस तरह से कोई भी प्रतिबद्धता में बना रह सकता हूँ? जब मैं परमेश्वर के वचन को सुनता हूँ, ग्रहण करता हूँ, उन पर चलता हूँ और बने रहता हूँ उसमें। ओके, जब मैं उसमें बने रहता हूँ बेसिकली। ओके, वर्ष नंबर 12 में कि कौन है इस प्रतिबद्धता को प्रेरणा देने वाला? वर्ष नंबर 12 उसका जवाब है। मैंने बहुत सी चीज़ों की कठिनाई उठाई है, लेकिन फिर भी मैं लज्जित नहीं होता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ जिस पे मैंने विश्वास किया है, और मैं कन्विंस्ड हूँ, राइट। मैं कन्विंस्ड हूँ कि वो क्या कर सकता है, वो योग्य है। किस चीज़ के लिए? वर्ष नंबर 12 पढ़ सकते हैं। एक्चुअली हिंदी में ट्रांसलेशन जरा आगे पीछे है। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है, राइट। सो इन अ सेंस मेरी निश्चय है, मैं जानता हूँ। सो बेसिकली कि मुझे ये मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा, ये प्रेरणा मुझे कहाँ से मिलेगी, ये प्रतिबद्धता की आदत मुझे कहाँ से आएगी, कहाँ से मैं ले सकता हूँ इसको? परमेश्वर देता है। मैंने विश्वास किया, मैं जानता हूँ, राइट। क्यों? क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है, राइट। परमेश्वर विश्वास योग्य है, इसलिए मैं जानता हूँ इस बात को। क्या परमेश्वर प्रतिबद्ध है मुझे शिष्य बनाने के लिए? परमेश्वर कमिटेड है मुझे डिसाइपलशिप करने के लिए, राइट। 1 कोरिन्थियंस 1 मैं वर्सेस दे देता हूँ, आप लोग बाद में लिख लेना। एक के नीचे एक लिख लो, फिर आप बाद में आगे लिख सकते हो ताकि आपको याद रहे। 1 कोरिन्थियंस 1:9, फिर 1 कोरिन्थियंस 10:13, दूसरा तीमुथियुस का 2:13,
3 वर्सेस हैं। दूसरा तीमुथियुस का 2 जल्द से पढ़ लेंगे, आते हैं आगे बढ़ते हैं। यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। ओके, तो हम अविश्वासी बेसिकली हमें विश्वास के बिना भी रहे तो ओके, मतलब अविश्वासी नहीं बन सकते हम लोग, फिर से विश्वासी होके अविश्वासी के साथ जी सकते हैं, बट अविश्वासी बनते नहीं। ओके, अल्पविश्वासी कैसे? आज में जो विश्वास में नहीं चलता है, जो विश्वास नहीं करता है, तो अगर हम उस पर विश्वास करना बंद भी कर दें अपने जीवन में, वो हम पर विश्वास, वो विश्वास योग्य बंद नहीं होता, राइट? क्योंकि वो अपने आप को नकार नहीं सकता ना। परमेश्वर ने जब अब्राहम को वादा दिया था, तो क्या सेरा उस वक्त सेरा बच्चे पैदा कर सकती थी? ना, नोटिस करना, सेरा, रेचल, इसहाक की वाइफ रिबेका और याकूब की वाइफ, तीनों को बच्चे नहीं हुए। अब परमेश्वर कह रहा तुम में से एक देश निकलेगा, अन्य जातियां, तीनों की बीवियों को बच्चे नहीं हो सकते। फिर भी परमेश्वर विश्वास योग्य, उसने पूरा किया। क्या परमेश्वर कमिटेड था, प्रतिबद्ध था? उसने वादा किया था तो वो वादा पूरा करेगा। भले तीनों की वाइफ इन सेंस बच्चे नहीं दे सकते थे, बट परमेश्वर ने वादा किया था। नो, अब्राहम को जब वादा किया तो कहा तेरे में से जातियां निकलेंगी, राइट? बट उसकी बीवी संतान पैदा नहीं कर सकती। रिबेका लेकिन संतान पैदा नहीं कर सकती। रेचल और लिया पैदा नहीं कर सकती, बंद है उनकी को। बट परमेश्वर अपने वादे के अनुसार इस पर कमिटेड है, प्रतिबद्ध है अपने वर्ड के ऊपर। तो अगर हम विश्वासहीन भी रहे, वो विश्वास योग्यता बंद नहीं कर सकता, क्योंकि उसका चरित्र है उसको, राइट? उस तरह से है वो। परमेश्वर पौलुस को कमिटेड था, पौलुस तीमुथियुस को कमिटेड था, और पौलुस तीमुथियुस कहता है अब तू दूसरों को कमिटेड हो। ओके, अब तू दूसरों को कमिटेड रहे। सो आई थिंक दिस इज 4, राइट? एक सेकंड। Okay. In a sense, मोसेस यहोशू को कमिटेड था शिष्यता में। यहोशू ने दूसरे लोगों को शिष्यता सिखाई, बट क्या परमेश्वर भी उनके लिए कमिटेड था? 100%, राइट? सो कुछ पॉइंट्स देता हूँ, और अलग अलग नाम किस तरह से पौलुस ने तीमुथियुस को दिए शिष्यता के अनुसार। सेकंड, दूसरा तीमुथियुस का 2:1, दूसरा तीमुथियुस 2:1, और वहां पे पौलुस तीमुथियुस के लिए लिख रहा है, इसलिए तू मेरे पुत्र, राइट? नाउ क्या तीमुथि पौलुस का पुत्र था? नहीं, बट वहां पे इसको वर्ड टेक्नोन दिया है। टेक्नोन शब्द इस्तेमाल किया यूनानी भाषा में, जिसका मतलब है वो जो हमेशा शिष्यता में बना रहा, मतलब ट्रेनिंग में रहा, एक पुत्र जो हमेशा ट्रेनिंग में रहा। फिर दूसरा तीमुथियुस 1:2 में लिखा है, वहां देख सकते हैं वर्ड। तो दूसरा तीमुथियुस 1 दूसरी पंक्ति, प्रिय पुत्र तीमुथियुस के नाम परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु मसीह यीशु की ओर से उस पर अनुग्रह और दया और शांति मिलती है। तो वहां पे प्रिय पुत्र लिखा, राइट? ओरिजिनल में इस तरह से लिखा है, तीमुथि को जो मेरा सच्चा पुत्र है विश्वास में। ओके, सो इस तरह से है ना, सच्चा पुत्र, सबसे प्रिय पुत्र बेसिकली यहाँ पे कहा है, परमेश्वर के प्रेम में तू मेरा पुत्र है। ओके, इस तरह से उसका प्रेम था। ओके, सो याद है हमने पिछले बार क्या कहा था,
संबंध बेस्ड डिसाइपलशिप में संबंध कितना जरूरी है, रिलेशनशिप कितना जरूरी है, राइट, उस तरह से। तो यहाँ पे संबंध दिख रहा है। फर्स्ट में हम देख रहे हैं शिष्यता में एक्चुअली ट्रेनिंग, सेकंड में हम देख रहे हैं संबंध बना हुआ है यहाँ पे। फिर फर्स्ट तिमोथीस वही दूसरी पंक्ति पहले में, विश्वास में, सन इन द फेथ, इंग्लिश में लिखा है टू टिमोथी माय ट्रू चाइल्ड, विश्वास में, इन द फेथ, फेथ वो एक्चुअली वर्ड वहां पे इस्तेमाल किया गया है, बट कहने का मतलब है डॉक्ट्रिन में, मेरा प्रिय पुत्र, शिष्यता में, डॉक्ट्रिन में। सो तीन शब्द हमने वहां पे देख लिया ऑलरेडी, प्रेम, ट्रेनिंग, सेकंड प्रियता परमेश्वर के प्रेम में, थर्ड डॉक्ट्रिन में। ये तीनों चीजें जरूरी हैं इन अ सेंस शिष्यता के लिए। फिर फिलिपियों का 2 और 22, फिलिपियों का 2:22, यहाँ पे टिमोथेस के बारे में बात हो रही है और उसको उदाहरण दिया जा रहा है पौल। देखो क्या लिखता है, पर उसको तो तुमने परखा और जान भी लिया। एक्चुअली वर्स 19 पढ़ो, सॉरी पहले वर्स 19 पढ़ो फिर 22 पढ़ेंगे। मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि मैं तिमोथेस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले। ओके, वर्स नंबर 20 देखो। क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। वाह, ये टिमोथी की टेस्टिमनी पॉल दे रहा है। ऐसा कोई नहीं है जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। वर्स नंबर नेक्स्ट वर्स देखो क्या लिखा है, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। पॉल टिमोथी की गवाही दे रहा है कि किस तरह से टिमोथी है। और वर्स नंबर 22 देखो क्या लिखा है, पर उसको तो तुमने परखा और जान भी लिया। परखा भी है, जाना वो भी। तो इन अ सेंस पौलुस के भी द्वारा परखा गया था, जाना गया था, लोगों के द्वारा भी परखा गया था, जाना गया था, और ये पाया गया था कि वो खुद स्वार्थी नहीं है, खुद को सर्व नहीं कर रहा है, परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में सोच रहा है, सच्चा मन है। आगे देखो क्या लिखा है कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है वैसा ही उसने सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया। वाह, लाइक ये टिमोथी की टेस्टिमनी है, ना ही पौलुस के द्वारा लेकिन लोगों भी जानते थे कि उसके संग किया। और वहाँ पे बेसिकली वर्ड अगर हम देखेंगे इन 3 वर्सेस में एक शब्द हमें समझता है तो वर्ड है नम्रता, ह्यूमिलिटी। अगर टिमोथी की गवाही देखते हैं तो यहाँ पर हमें दिखता है, राइट। पहले कोरिन्थियों 4:17, इसलिए मैंने तीमुथियुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है, वाह, तुम्हारे पास अब क्या बोल रहा है, प्रिय बहुत जगह पे बोला, नम्र बोला, अब विश्वास योग्य पुत्र है। फिर से शब्द इस्तेमाल किया, पुत्र, मेरा विश्वास योग्य पुत्र है। 1 कोरिन्थियंस 4:17, पहले तीमुथियुस का 1:18 पढ़िए, फिर से कुछ बोलेगा पौल उसके बारे में। पहला तीमुथियुस 1:18, हे पुत्र तीमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रह। तो आत्मिक युद्ध में तीमुथियुस, फिर से पुत्र को आ गया उसको, इन शिष्यता में आत्मिक युद्ध में भी तीमुथियुस अच्छा था। वहाँ पे पौलुस उसके बारे में बात कर रहा है। तो शिष्यता में भी तीमुथियुस पौलुस का पुत्र बना रहा इन अ सेंस। लाइक जब पौलुस को कठिनाई आई तो लड़ा, पौलुस के संग खड़ा होकर लड़ा, राइट, भाग नहीं गया वहां से। पहला थेसलोनिका 3 अध्याय 2 पंक्ति, तीसरा अध्याय 2 पंक्ति, पहला थेसलोनिका 3 अध्याय 2 पंक्ति। और हमने तीमुथियुस को, जो मसीह के सुसमाचार में हमारा भाई और परमेश्वर का सेवक है, इसलिए भेजा कि वह तुम्हें
स्थिर करे और तुम्हारे विश्वास के विषय में तुम्हें समझाए। ना वर्ड वहाँ पे इस्तेमाल किया गया, तुम्हें सामर्थ्य बनाए और तुम्हें प्रोत्साहन दे, स्ट्रेंथन और एनकरेजमेंट, सामर्थ्य दे और तुम्हें प्रोत्साहन दे। यहाँ पे क्या शब्द इस्तेमाल किया है? मेरा भाई। ना ये जितने भी शब्द हैं वहाँ पे आप देखोगे या तो उसको पुत्र कहा गया है या उसको भाई, क्या दिख रहा है संबंध? पौलुस का तीमुथियुस के संग संबंध। ना पौलुस का तीमुथियुस के संग ऐसा संबंध क्यों था? क्योंकि यीशु मसीह और पौलुस का उस तरह से संबंध था। पौलुस ने अपने आप को यीशु मसीह के नीचे रखा था इस तरह से कि वो सब कुछ सीख सके परमेश्वर से, और जो वो कहा उसने किया। क्योंकि पौलुस यीशु मसीह के नीचे बना रहा, इसलिए जब तीमुथियुस उसके जीवन में आया, तीमुथियुस भी इस तरह से बना रहा। ना अगर आप अपने पास्टर्स या आपके ऊपर जो लीडर्स हैं उनको सबमिट करोगे, आपके लोग आपको सबमिट करेंगे। और बड़ी अचंभे की बात है, अगर लीडर बाइबल नहीं पढ़ेगा तो उसकी कॉन्ग्रेगेशन भी बाइबल नहीं पढ़ देगी, गारंटीड है। दिखेगा, लग रहा होगा। अगर वो सोल विनिंग नहीं जाएगा तो उसकी कॉन्ग्रेगेशन सोल विनिंग नहीं जाएगी। वो कह सकता है पुलपिट से जाओ जाओ जाओ, और शायद थोड़े चले भी जाएंगे, लेकिन दिल से नहीं, क्योंकि जाने को कह रहा है इसलिए कहेंगे। अगर वो प्रार्थना नहीं करेंगे तो कॉन्ग्रेगेशन प्रार्थना नहीं करेगी। उसका जो संबंध है परमेश्वर के संग, उसी तरह से उसका संबंध उसी कलीसिया के संग होगा। फर्क नहीं होगा। कभी कभी पास्टर्स खड़े होकर बोलेंगे मैं बढ़ रहा नहीं है प्रार्थना में लोग, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि शायद आपका प्रॉब्लम है। हाँ, हमेशा नहीं होता है, कई बार ऐसे भी होता है कि कुछ कठिन स्थानों में किसी को भेज दी, जो कभी वही कलीसिया की स्थापना करते हैं, लोग बढ़ने में टाइम लगता है, नई कलीसिया में टाइम लगता है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, काफी समय निकलने के बाद भी अगर बदलाव नहीं आ रहा है तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने आप से करना, क्या मेरा संबंध परमेश्वर के संग सही है? क्या मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए? राइट? पुलपिट पे खड़े होकर प्रार्थना के बारे में बात कर सकते, लेकिन हम नहीं करेंगे तो लोग भी नहीं करेंगे। यू नो, इन सेंस सिंपल है। अगर मैं नहीं जाऊंगा वो लोग भी नहीं जाएंगे, मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा मेरे लोग भी नहीं पढ़ेंगे। किस तरह से होता है मुझे पता नहीं, शायद परमेश्वर ही करता है। अगर मैं शिष्य नहीं बना तो मैं दूसरों को बना भी नहीं पाऊंगा। मैं किसी की लीडर के अंदर ठीक से सबमिट नहीं करा, मेरे लोग मुझे अंडर सबमिट नहीं करेंगे। मैंने अच्छे से किया, मेरे नीचे जो लोग आएंगे या मेरे संग जो लोग कार्य करेंगे वो भी उसी तरह से करेंगे। अगर मैं ऑनेस्टली काम करूंगा, मेरे संग जो लोग आएंगे वो ऑनेस्टली काम करेंगे। परमेश्वर कभी पक्षपात नहीं करेगा। तुमने दिल से किया, तुम्हें ऐसे लोग दिए जाएंगे तुम्हारे लिए दिल से करेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर की सेवा करे, तुम्हारी नहीं। तुमने बगैर लोगों को देखे सेवा की, परमेश्वर तुम्हारे संग ऐसे लोगों को भेज देगा जो उसी तरह से सेवा करेंगे जिस तरह से तुमने की। क्लियर? इसलिए हम लोगों को भी दोष नहीं लगा सकते कि वो इस तरह से नहीं कर रहा, उस तरह से नहीं कर रहा, उस तरह से नहीं कर रहा। हमको पहले करना, बाद में वो लोग करेंगे। ऑलवेज, ओके? कभी भी हमारी कमियों को दूसरे पे डाल के उसको नीचे मत दिखाना। बहुत बार ऐसा होता है जब इनसिक्योरिटी होती है ना कि कोई मेरे पीछे नहीं चल रहा, कोई मेरी सुनता नहीं है, तो मेरे अंदर जो कमियां है मैं दूसरे पे थोप देता हूँ और उसको उंगली उठाता हूँ कि इनके अंदर ही प्रॉब्लम है, बट एक्चुअली प्रॉब्लम मेरे अंदर है। यू नो, लाइक उसके अंदर ये प्रॉब्लम है, उसके अंदर ये प्रॉब्लम है, उसके अंदर ये प्रॉब्लम है, वो ऐसा है और ये ऐसा है और वो ऐसे, बट एक्चुअली सारी प्रॉब्लम जो मेरे में। बहुत आसान है। जिस चीज़ में मैं कम हूं ना वो मुझे दूसरों में पहले दिखती है। याद रखना, जिस चीज़ में मैं कम हूँ, जिस चीज़ में मुझे प्रॉब्लम है ना, जो एरिया में मुझे प्रॉब्लम है, वो दूसरों के अंदर मुझे पहले दिखेगी। किसी चीज़ से, किसी बुरी आदत से अगर कोई इंसान लड़ रहा है, उदाहरण के तौर पे, उसको दूसरे के अंदर वो चीज़ पहले दिखेगी। ओके? किसी को बुरी समझो, किसी को गाली देने की आदत है ना, वो दूसरे के अंदर पहले हमेशा गाली देता रहता है। जिस चीज़ के अंदर इंसान के अंदर शॉर्टफॉल होती है, जो कमी होती है, उसको दूसरों के अंदर वही गलती पहले दिखती है। अगर किसी के अंदर वो प्रॉब्लम होगा, फट से उसकी नजर पे जाएगी, बोलेगा इसके अंदर इस तरह से, इस तरह से, उस तरह से। इसीलिए इन सेंस जब हम किसी के बारे में अपनी कमजोरियां, अपनी इनसिक्योरिटीज दूसरे पर डाल के उसको उंगली नहीं उठाते, वो ग्रेस नहीं है, वो लीगलिज्म। तू इस तरह से नहीं है, तू इस तरह से नहीं है, तू इस तरह से नहीं, तू इस तरह से नहीं, तुझे इस तरह ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, ऐसा। कौन निर्णय ले रहा है? ऑफ कोर्स एक लेवल है
लेकिन आप किसी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो और वो इंसान बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, दूसरे के पास चले जाओ जिसको आपकी कीमत, आपके समय की कीमत, आपके वर्ड्स की कीमत, आपकी इन्वेस्टमेंट की कीमत है, उसके पास चले जाओ, राइट। ऐसा तो कहीं नहीं है ना कि हम जिसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे वो हमेशा सब बदल जाएंगे। कोई है जो स्वीकार करेंगे नहीं, उन्हें कितना भी समझाते हो हाँ हाँ बोलते रहेंगे, बट जीवन में कभी निर्णय नहीं लेंगे। कोई बात नहीं, उनको परमेश्वर के हाथों में दे दो, प्रे करो और उनके अंदर इन्वेस्ट करो, लेकिन 80% समय तुम 20% लोगों के संग बिताओगे और 20% समय, फॉर एग्जाम्पल मेरे कलीसिया में 100 लोग हैं, इस 100 में से 80 कांग्रेगेशन वाले बने रहेंगे और 20 बनेंगे जिनको सीरियसली कुछ करना है, जिनको सीरियसली शिष्य बनना है या कुछ करना है। इसमें सब नहीं बनेंगे, उदाहरण दे रहा हूँ, जरूरी नहीं कि 100 में से 80 या 20 होते ही हैं, बट नाउ एज अ लीडर मेरे मन में भावना क्या थी, 80 लोग इनके साथ मुझे टाइम स्पेंड करना चाहिए। ये लोग तो सीख रहे हैं, ये लोग तो एक्साइटेड हो गए, ये लोग तो मेरे पीछे चल पड़ेंगे, परमेश्वर को मान लेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, ये बट एक्चुअली रॉन्ग है। इनके संग आपको 20% समय बिताना है, इनके संग आपको 80% समय बिताना है, उल्टा है। बाइबल में से एग्जाम्पल है ना, यीशु मसीह सब जगह घूमते रहे, सबसे ज्यादा समय किसके संग बिताया? कौन थे वो 3? ओके, मिडवीक सर्विस में उसके बारे में बात करने वाला, बट गलातियों का दूसरा अध्याय देखो और 11वीं पंक्ति देखो, एक्चुअली 9वीं पंक्ति देखो। और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने जो कलीसिया के खंभे समझे जाते थे। नो ओके, किन तीनों का नाम लिया? याकूब, यूहन्ना और पतरस। ओके, क्या उनको क्या शीर्षक दिया गया? किसके संग सबसे ज्यादा समय बिताया गया? याकूब, यूहन्ना और पतरस। कलीसिया के खंभे, बाकी भी थे ना, राइट? भीड़ भी थी, बाकी शिष्य भी थे, बट 3। ना जब इवनिंग में सर्विस से बात करेंगे तो ये उसके बारे में अलग मैसेज होगा, बट ये माइंड में मैसेज भी चल रहा है, इसलिए भी बाहर आ रहा है। ऑलराइट, ओके, सो फाइनल वर्स, दूसरा तीमुथियुस का 1:6। वो वर्ड हमने अंडरलाइन किया होता है, प्रज्वलित कर, राइट? जो वहां पे भेंट शब्द है वो वर्ड है करिश्मा, यानी अनुग्रह की भेंट। ओके, जहां पर भी आप पहले नए नियम में गिफ्ट देखते हो, परमेश्वर की ओर से गिफ्ट है, वहां पे हमेशा शब्द इस्तेमाल किया है करिश्मा। करिश्मा यानी अनुग्रह की दी गई भेंट, यानी लोग बोलते हैं ना मेरे अंदर ये भेंट है, वरदान है, वो वरदान शब्द जो है वो अनुग्रह के द्वारा दिया गया भेंट है। यूनानी शब्द करिश्मा है। कैरिस्मेटिक बोलते हैं ना, करिश्मा, कैरिस्मेटिक बोलते हैं ना, इसी शब्द से आता है कैरिस्मेटिक। चिल्लाना, बोलना, अलग अलग भाषाओं में बात करना, भविष्यवाणियां करना, इसी शब्द को लेके गिफ्ट। पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ गिफ्ट नहीं है, ग्रेस गिफ्ट है। अभी ग्रेस का मतलब क्या है? जिसके तुम लायक नहीं हो तुम्हें दिया गया है, और लोग बोलेंगे ये मेरी गिफ्ट है, मैं अन्य भाषा में बात करता हूँ, मेरे पीछे लाखों रुपए दो मुझे तो तुम्हारे जीवन बदल जाएगा। अबे दिया किसने तुझे? रियल वर्ड उसका करिश्मा, यानी अनुग्रह का दिया गया भेंट। और जो वहां पे प्रज्वलित वर्ड है, जो वहां पे शब्द इस्तेमाल एनाजोई पसेओ है, उसका मतलब ये है ऊपर, उठ, फिर से, और जैसे होते हैं ना वो जब हम हवा देते हैं उसको, आग कोयले को,
वो शब्द इस्तेमाल किया गया है कि जो परमेश्वर की दी गई अनुग्रह की भेंट है, उठ और फिर से उसको आग दे, फिर से उसको हवा दे ताकि वो जले उसके। बेसिक मीनिंग वो लिया गया यहाँ पे। ओके, सो वर्स 2 में लिखा मेरे प्रिय पुत्र लिखा, राइट। सो इसलिए मैं तुझे याद दिलाता हूँ उसको अपनी परमेश्वर की दी गई भेंट को प्रज्वलित कर। सो जब यहाँ पे यूनानी समझ गए तो अब आप क्या कह सकते हो कि मैं तुझ पे हाथ रखूंगा तो सारी भेंटें तुझ पे आ जाएंगी? नहीं बोल सकते, बिकॉज क्या है ये? अनुग्रह के द्वारा दी गई भेंट, ग्रेस गिफ्ट, और उसमें गुड और जाकर उसको फिर से प्रज्वलित करें। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे किस तरह से, थोड़ी प्रैक्टिकल क्लास करेंगे, किस तरह से हमें प्रभावी हो सकते हैं। ओके, डिसाइपलशिप, मोटिवेशन हम समझ गए, कमिटमेंट समझ गए, हम प्रभावी कैसे हो सकते हैं, समय का हम सही उपयोग किस तरह से कर सकते हैं या किस तरह से करना चाहिए। अगर आप समय को कंट्रोल नहीं करोगे तो समय आपको कंट्रोल करेगा। अगर आपको प्रभावी बनना है तो आपको समय के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। समय के ऊपर आपको, समय को आप बोलोगे इस समय से इस समय में ये करूंगा, इस समय से इस समय में ये करूंगा, ये एक समय इसलिए दिया गया है। अगर नहीं करोगे तो कहीं भी भटकते रहोगे, राइट। जहाज के ऊपर वो लगाते हैं ना, इन सेंस रडार होता है, सेल लगी होती, बड़ा कपड़ा लगा हुआ होता है, राइट। अगर उसको ऊपर नहीं करेंगे तो कंट्रोल नहीं कर सकते हवा को, तो बोट कहीं भी जा सकती है। लेकिन एक बार उसको ऊपर कर ले तो जहाँ पे उसको स्टीयर करोगे बोट उसी डायरेक्शन में जाएगी। उसी तरह से हमारे समय के बारे में, अगर मुझे एक शिष्यता में डिसाइपलर बनना है तो मुझे समय को किस तरह से प्रभावी, अपने जीवन को प्रभावी करना है, उसके बारे में बात करेंगे। लंबी क्लास नहीं होगी, आधा घंटे, लेकिन हम लोग एकदम प्रैक्टिकल बात करेंगे किस तरह से अपने समय को समझा सकता हूँ, संभाल सकता हूँ, किस तरह से उसका उपयोग कर सकता हूँ। ओके, सो 5 मिनट ब्रेक ले लीजिए, उसके बाद फिर से करेंगे।